हेलो क्लास, वेलकम बैक। और हम आज फिर उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए काइनेमेटिक्स में ग्राफ का जो हमारा पोर्शन चल रहा था उसी को हम आगे बढ़ाते हुए और आज हम बात करेंगे ड्रॉ एंड कन्वर्जन ऑफ द ग्राफ। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। हम लोगों ने पिछले दिनों में रीडिंग के बारे में पढ़ा था कि ग्राफ को कैसे रीड करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोगों ने रीडिंग के साथ साथ में वहाँ पर इनडायरेक्टली कन्वर्जन भी किए थे। जैसे हम पढ़ते थे एक्स ग्राफ तो हम उसको वीटी में भी कन्वर्ट करते थे, एटी में भी कन्वर्ट करते थे, है ना। और हम एक्स ग्राफ की हेल्प से वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ को भी हम ड्रॉ करते थे। तो हम लोगों ने अगर देखा जाए तो इस टॉपिक को हमने इनडायरेक्टली वे में बहुत बार पढ़ लिया है ना। रीडिंग के साथ साथ हम ड्रॉ और कन्वर्जन भी धीमे धीमे सीख रहे थे। तो आज हम थोड़ा इसके बारे में सिर्फ बात करेंगे और ड्रॉ और कन्वर्जन ऑलरेडी हम कर चुके हैं कई बार। तो अब मैं कुछ प्रॉब्लम लेके आपके सामने चलता हूँ और उसको आप लोग देखेंगे कैसे हम इसको ड्रॉ और कन्वर्ट कर सकते हैं। कंडीशन सारी वही है जो हम पीछे पढ़ के आए, कोई भी कंडीशन नहीं रही है। सारे ग्राफ वही चीज़ है, वही उसी भी ग्राफ हमारे वहाँ पर घूमने वाले हैं, पैराबोलिक फॉर्म में और लीनियर फॉर्म में ऐसा ग्राफ चलने वाले हैं। ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। हमें ड्रॉ करना है यहाँ पर कि हमने एक बॉडी को ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका है। फेंका हुआ है। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। मान लीजिए ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल है और हमने यहाँ से बॉडी को ऊपर फेंका और ये वापस आई। ठीक है ना, ऐसा मानते हैं इसको। और हम इसको यू से फेंकेंगे तो ये यू से ही वापस आएगी हमारे पास। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ को ड्रॉ करते वक्त हमारे पास हमें वहाँ पर साइन कन्वेंशंस लेने पड़ते हैं। हमें वहाँ पर साइन एज्यूम करने पड़ते हैं कि किधर प्लस लेंगे, किधर माइनस लेंगे, और ये सब सारी चीज़ें हमको फिक्स करनी पड़ती है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि आप जहाँ पर भी हैं आपका जो ओरिजिन है उसको कोऑर्डिनेट एक्स तरीके से उसको एज्यूम करिएगा। ऊपर वाले सारे प्लस, नीचे वाले सारे माइनस, राइट वाले प्लस, लेफ्ट वाले माइनस, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। मैं छोटा सा बेसिस आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने किसी बॉल को ऊपर फेंका तो उस बॉल का जो एक्सेलरेशन है दैट इज g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मैंने पढ़ाया था ग्रेविटेशन में कि g की वैल्यू हमेशा, जो फोर्स होता है ना ग्रेविटेशन का, वो हमेशा डाउनवर्ड काम करता है, राइट। तो g की वैल्यू भी डेडली डाउनवर्ड होगी। तो हमेशा g की वैल्यू को हम डाउनवर्ड लेते हुए हमेशा हम g की वैल्यू को निगेटिव लेंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो ऐसा प्रॉब्लम वाला मत करिएगा कि बॉल को ऊपर फेंकते हुए जी की वैल्यू नेगेटिव और जब बॉल ऊपर से नीचे गए तो जी की वैल्यू पॉजिटिव। ऐसा नहीं होगा, वो क्वेश्चन के लिए वैलिड है। लेकिन हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा डाउनवर्ड काम करती है। तो अपन देखो, डाउन के लिए अपन क्या लिए हुए, नेगेटिव लिए हुए हैं। अब वेलोसिटी है तो आप अगर ऊपर फेंकोगे तो प्लस हो जाएगा, नीचे फेंकोगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम आते हैं अपने प्रॉब्लम पे, और हमारी जो प्रॉब्लम वो ऐसी है कि हमने एक बॉल को फेंका ऊपर की तरफ। ये है ग्राउंड लेवल, और वापस वो उसी ग्राउंड में हमारे पास आ गई है। हमें इसके लिए एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर आप सिंपल सा इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल सा इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज
कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं फिर इसको। तो ऐसा है कि जो एक्स ग्राफ होगा वो क्या कैसा होगा, एक्स इक्वल टू यू टी माइनस हाफ वी टी स्क्वायर। ये जो लिखते हैं आप बॉल फेंकते वक्त, एक्स इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लिखते हैं आप। तो अब समझने की बात यहाँ पर ये है, ये कैसा है, ये है डाउनवर्ड पैराबोला, ये है डाउनवर्ड पैराबोला। y इक्वल टू बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर, मैच करिए इससे, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगा। तो अब इसमें b है, तो मैंने बोला था कि ओरिजिन से ये इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं होगा, ये आ गया खत्म, एक्स ग्राफ का बन गया सिंपल सा। यहाँ पर इसको x दे देते हैं, यहाँ पर इसको टाइम दे देते हैं, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और हम वहाँ पर नोटिफाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम इसमें चीज़ों को और एक्स्ट्रा चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। ध्यान से देखिएगा, देखिए भाई ये ओरिजिन है, जहाँ चली बॉडी वहाँ पर दोबारा वहीं पर आ गई। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये मान लेता हूँ मैं टाइम t, तो ये रहेगा 2t। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ एसेंड इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंड होता है। बॉल जितनी देर में ऊपर जाती है उतनी देर में नीचे आती है, अगर एयर प्रेशर अगर ना ले तो, है ना। तो अगर यहाँ तक टॉप पॉइंट पे पहुंची होगी बॉडी, वर्टिकल हाइट पे यहाँ पर टॉप पॉइंट पे पहुंच गई होगी, ये तो टाइम t लगा, यहाँ पर टाइम 2t हो गया। तो अब अगर हमको यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग इसको अगर हमको नोटेशन दिखानी हो, अगर हमको टाइम अगर हमको नोटेशन दिखानी हो, तो हम कैसे दिखाएंगे, देखिएगा इक्वल टू होता है u माइनस जी टी। टॉप पॉइंट पे u की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। टॉप पॉइंट पे u की वैल्यू कैसे हो गई, 0 हो गई, v की वैल्यू 0 हो गई। तो u क्या आ गया, gt आ गया, t क्या आ गया, u बाई जी आ गया, ला के रख दी रहे यहाँ पर, तो रहेगा t इक्वल टू u बाय जी। यू आई जी पर वो मैक्स हाइट पर होगी, ठीक है, ओके। तो अब 2t की अगर बात कर ली जाए तो ये रहेगा 2u बाई जी। तो यहाँ पर जो टाइमिंग है वो 2u बाई जी पर बॉडी अपनी जगह वापस आ जाएगी, और t बराबर u बाई जी पे वो मैक्स हाइट पर होगी। अच्छा, अब मैक्स हाइट की वैल्यू क्या होगी ये भी हम पता कर लेते हैं। तो मैक्स हाइट की वैल्यू के लिए हम लगाते हैं थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। टॉप पॉइंट पर v की वैल्यू जगह 0 हुई, तो h क्या हो गया, यू स्क्वायर बाय 2g। फिर आगे कॉपी कर दिए, यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये बन गया मेरा आपका, ये ग्राफ आपका बन के यहाँ पे रेडी हो गया। तो अब इसमें मुझे लगता है कोई नई बात नहीं थी, ये चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं। और बस हाथ थोड़ा नया ये था कि हमको जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं तो हम वहाँ पर टाइम को थोड़ा नोटिफाई कर देते हैं, जो थोड़ा हमारी ज़्यादा ईजी हो जाता है, बराबर। तो समझ में आपको आ ही रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा हो तो जो भी यहाँ पर डाउट हो उसका स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में डाल सकते हैं, या आप यूट्यूब पे जब देख रहे होंगे तो वो चैट बॉक्स में आप उस समय अपना डाउट डाल दीजिएगा। तो मैं जब वो चैट पढ़ूंगा तो मैं आपको वहाँ पर उसको कमेंट करके आपको मैं आंसर दे दूँगा या ग्रुप में दे दूँगा आंसर, ठीक है ना। लेकिन कोई भी आपका डाउट नहीं रहना चाहिए, इस बात पर थोड़ा फोकस करिए मेरी बात पे, बराबर है। चलो भैया, तो इतनी बात आपको क्लियर हुई क्या, अभी ये क्लियर हो गई है सभी को। आगे बढ़ते हैं। हमने इसका एक्स ग्राफ तो बना लिया, हमने इसका एक्स ग्राफ बना लिया, हमारा ये डन हो गया, राइट। अब हम बनाएंगे इसका वीटी ग्राफ, अब बनाएंगे इसका हम वीटी ग्राफ। तो मैं इसको रख पढ़ता हूँ मैं, नाउ कमिंग टू द वीटी ग्राफ। तो अगर हम वीटी ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन का ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर,
आप चाहो तो इसी को डिफरेंशिएट कर डालो, है ना। तो v का क्या हो जाएगा u माइनस डी टी, राइट। कंपेयर कर दो, y बराबर एम एक्स प्लस सी से, राइट। कंपेयर किया आपने, आपको स्लोप कैसा मिल रहा है, माइनस मिल रहा है। इंटरसेप्ट कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। ये हो गया और ये v हो गया। तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव के लिए यहाँ पर ये वैल्यू रह जाएगी, ये यहाँ तक, और फिर अपनी नीचे की तरफ ये बढ़ जाएगा। जितना लेंथ चाहिए उतना लेंथ ये होना चाहिए। इसको डाल देंगे हम u, ये यहाँ पर रख दी वैल्यू रख दी 0 हो गई, ठीक है। और जब यहाँ पर आएगी तो ये वैल्यू रहेगी माइनस यू, ये इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन के हमारा तैयार हो गया बीटी ग्राफ। स्लोप भी निगेटिव है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पहले नॉन जीरो थी, पॉजिटिव थी, ऊपर गई, जीरो गई, फिर वहाँ से जाके निगेटिव गई। तो आगे हमारे यहाँ तो नेगेटिव आएगी ना, देखो उस डायरेक्शन से वेलोसिटी तो नहीं उठेगी ऊपर, मतलब बॉडी तो उठेगी ऊपर, तो वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव, फिर जाके टॉप पर मिला के रुक जाएगी, वेलोसिटी जीरो रहेगी। फिर जब लौटेगी तो फिर दूसरी तरफ आएगी तो नीचे डायरेक्शन कैसे रहेगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये बात कैसे आ गई, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं, यहाँ पर टाइम को यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, है ना। ओके, टाइम कितना था u बाई जी, भाई यहाँ पर v की वैल्यू जरूरत है, वो आपका u बाई जी। और इसको अगर टाइम दिखाएं हम इसको यहाँ पर, तो ये रहेगा 2u बाई जी, u बाई जी, और यहाँ पर रहेगा 2u बाई जी। तो ये हमने टाइम यहाँ पर दिखा दिया, राइट। वो दिखा था आपको इसमें, इस तरीके से ये बन गया आपका बीटी ग्राफ, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कॉपी कर ले फटाफट इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एडी ग्राफ की, बात करते हैं हम एडी ग्राफ की। दोबारा से कर दो डिफरेंशिएट, तो माइनस जी आ जाएगा, वैल्यू कांस्टेंट है टी टी, यहाँ से बन रखते हैं इसको टी, और ये 80 ग्राम, ठीक है। माइनस जी की वैल्यू है, यहाँ पे ले लो, नीचे तो चली जाएगी, 80 ग्राम बन गया। मैंने टाइम एक्सेस से नीचे क्यों लिया, मतलब मैंने यहाँ पर इसको और के नीचे क्यों लिया, तो ये वैल्यू माइनस में है, मैं यहाँ ले सकता हूँ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस में आप लिखो चल जाएगा, 9.8 मीटर पर स्क्वायर किलोमीटर चल जाएगा, क्योंकि आप ओरिजिन के नीचे हो, बराबर है। तो ये बन गया इसका 80 ग्राम। अब मैं आपको दो चीज़ें कॉमन समझाता हूँ, ध्यान दीजिए मेरी बात को। मैं आपको एक चीज़ कॉमन समझाता हूँ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी केस में, कैसी भी प्रॉब्लम, कैसा भी प्रॉब्लम हो, उसका ग्राफ हमेशा ऐसे ही आएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो ग्राफ होगा वो हमेशा ऐसे ही आने वाला है, क्योंकि जी की वैल्यू बदलनी है नहीं है, राइट।
अब आप बहुत ज़्यादा हाइट की बात नहीं करेंगे, लेकिन एक जो हम कैलोमीटर के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं उसमें हमें जी वैल्यू चेंज नहीं होती है हमारी, और वो हमेशा नेगेटिव रहेगी, डाउनवर्ड रहेगा। तो ये ग्राफ हमेशा ऐसे ही आने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। तो आप बॉल को ऐसे फेंको कैसे फेंक दो, जी की वैल्यू हमेशा ऐसे ही आएगी। ठीक है, कॉपी कर लेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें मैं थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। सेम क्वेश्चन सेम ग्राफ। अगर आपसे खाली ये पूछा जाए कि आपने किसी बॉल को ग्राउंड लेवल से, आपने एक बॉल को ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ फेंका है विद द वेलोसिटी u, तो सिर्फ जाने में और ये टॉप पॉइंट पर पहुँचने पर ग्राफ बता दीजिए तीनों के फटाफट। तो बहुत ज़्यादा नियम कानून नहीं करने आपको, अपने तीनों ग्राफ पढ़ लिए हैं, इसकी वापस आने वाले। तो उन्हीं ग्राफ में से आप क्या करोगे, आप थोड़ा बहुत चेंज कर दोगे। कैसे? एक्स ग्राफ के लिए ग्राफ हम ऐसे बनाते थे, u बाई जी। अब यहाँ तक जाना है, इसके आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि उसने बोला है कि आपको उसके ऊपर नहीं जाना है। ग्राफ मिटा दीजिए, बन गई ग्राफ, राइट, बराबर है। ठीक है, आप चाहो तो उसको डॉट डॉट करके दिखा सकते हो कि ग्राफ आगे ऐसा बढ़ने वाला है, बस इतना कर सकते हो इसके लिए आप, वरना ये यहीं पर जाके ख़त्म हो जाएगा। अब बात करते हैं वीटी ग्राफ की। ठीक है ना, तो ये देखिए ऐसे ही रहेगा, u v t और ये u बाई जी, क्योंकि वेलोसिटी अब ये ओरिजिन से आगे बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर टॉप करने के बाद वेलोसिटी जीरो गई, खत्म हो जाएगा, बराबर। और इसी के लिए आपको बनाना है एटी ग्राफ। तो मैंने आपको बताया था कि एटी ग्राफ हमेशा वैसे ही बनता है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था। ये जा रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप बोलो कि सर आपने नेगेटिव के लिए देखो, वो साइन कन्वेंशन देख लो, एक्सेशन न्यूट्रिविटी हमेशा डाउनवर्ड रहेगी, नेगेटिव रहेगी, बात ध्यान कर लो। तो कोई ग्राफ बन के तैयार हो गई, क्या इसमें दिक्कत क्या है? सिंपल सी बात है इसमें, है ना। तो ये बहुत इजी है, अब ध्यान रखिए इस बात को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्राफ नंबर 2 था, जब मैंने बॉल को अपवर्ड थ्रो किया और वेलोसिटी u थी, और हमको सिर्फ ऊपर जाने का ग्राफ बनाना था, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एटी ग्राफ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर एक बिल्डिंग में खड़े हुए हैं, बिल्डिंग को खड़े हुए हैं, और बिल्डिंग हाइट हमारी कैपिटल H है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया कि बॉल को u वेलोसिटी से अप फेंका ऊपर की तरफ, ऐसे जाएगा, ऐसे बनेगा, राइट। इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ हमको ड्रॉ करना है, वही एक्स टी वी टी और ए टी, एक्स टी वी टी और ए टी ग्राफ हमको यहाँ पर बनाने हैं इसके। ठीक है, तो आप टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, इसका एक्स ग्राफ बना लीजिए, फिर वी टी और ए टी हम देखते हैं बाद में।
सिर्फ 1 मिनट, जल्दी करेंगे फटाफट। ओके चलिए शुरू करते हैं। और ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया था कि यहाँ पर आपको ओरिजिन लेना है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था तब भी आप यहाँ पर ओरिजिन लेके ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। चलो फिर देखते हैं इसका इक्वेशन। यहाँ पे हम ओरिजिन हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ हम यहाँ की बात करेंगे। तो इसके लिए इक्वेशन आएगी, अगर ये हाइट स्मॉल है तो ये वाली हाइट एक्स टी ग्राफ के लिए, एक्स टी ग्राफ के लिए एक्स इक्वल टू यू टी माइनस हाफ डी टी स्क्वायर, यू टी माइनस हाफ डी टी स्क्वायर, ये ग्राफ हमारा आ जाएगा यहाँ पर, बराबर है। क्लियर हो सभी को? ओके, इसका जो ग्राफ है बनाने के लिए अब एक काम करिए, अब ये हाइट भूल जाइए, आप ये वाली हाइट भूल जाइए, ये हाइट आप भूल जाइए कि आपकी हाइट बनाई हुई है। मानिए कि ग्राउंड लेवल ये है, मानिए कि ग्राउंड लेवल ये है, हमारा ग्राउंड लेवल ये है, ऐसा एज्यूम कर लीजिए। तो अब अगर ध्यान से इसको अगर मैं बंद कर दूँ तो अभी थोड़ी देर पहले आपने इसका ग्राफ पढ़ा होता है, ये ग्राफ आपने पढ़ा होगा यहाँ तक के लिए, राइट, पढ़ा हुआ है। कैसा कैसा गया था हमारा डाउनलोड पैराबोला, गुड, बना दिया आप, हो गया, वेरी गुड, ठीक है। ये टेंशन की बात नहीं है। आप ओरिजिन u बाई जी टू u बाई जी और ये x, और यहाँ पर ये हो गया कि ये हमारी हाइट x मैक्स पहुँच गई, ठीक है, ये वाली डन। फिर हम इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर बाई टू जी, यहाँ पर इसको कॉपी कर सकते हैं। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं, देखिए ये हमारा ग्राफ, ये जो यहाँ पर है पॉइंट, यहाँ पे क्या बता रहा है कि हम वापस उसी लेवल पे आ चुके हैं, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो आके 0 हो चुका है। लेकिन अब अगर ध्यान से देखें आप, तो अगर आप आगे बढ़ते हैं, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट अब देखिए नीचे तक जा रहा है, वो यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से वापस ओरिजिन तक आया, 0 हुआ, और फिर जाके ये भी नेगेटिव हो रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट, है ना। कुछ नहीं करना है, इसी ग्राफ को कंटिन्यू आगे बढ़ा दीजिए, इसी टेंजेंट आगे बढ़ा दीजिए, चलेंगे। यू बाई जी से पास कर दिया नीचे की तरफ, ये पहुंच गया नीचे की तरफ, डेट्स ऑल। तो ये सिंपल सी बात हमको सामने आ रही है ना। और ये नीचे कहाँ जाएगा, ये ग्राफ कहाँ तक जाएगा, ये ग्राफ जाएगा आपका माइनस एच तक, ये यहाँ पर माइनस एच को रखा जाएगा, ये वाली हाइट को यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि इतना नीचे ग्राफ जा रहा है। उसके बाद जाके ये इसका बॉडी जाके वहीं रख के रेस्ट पे आ जाएगी, अब उसका जो डिस्प्लेसमेंट आगे नहीं बढ़ने वाला, ठीक है, बराबर है, सबको भी क्लियर हो रहा है। तो अब ये ग्राफ पीछे पड़ गया है, अभी देखिएगा हमने ये 2-3 में ग्राफ पड़ा हुआ है ऐसा, तो ये ग्राफ का हमने यहाँ पर यूज कर लिया, ठीक है ना। चलिए, तो ये हुआ हमारा एक्स टी ग्राफ। इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कॉपी कर लीजिए बराबर इसको। तो आपको चीज़ें थोड़ा ईजी जा रही होंगी, है ना। आप देख रहे हो वही बात चीज़ें वही चीज़ें बार बार हम घूम करके आ रही हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसको।
इसको लेना है यूटी ग्राफ इक्वल टू यू माइनस टी बी। ग्राफ ऐसे हो रहा है, आपने भी इसका ये यू बाई जी टू यू बाई जी। यहाँ पर हम कहाँ पर आ गए, इस पॉइंट कहाँ पर आ गए, अपने लेवल पर आ गए, यहाँ पर आ गए। अभी इतनी वेलोसिटी और बढ़ने वाली है, यहाँ तक वेलोसिटी और बढ़ेगी, बट आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए, ये हो गया। तो बहुत चीज़ें टिपिकल नहीं है, बहुत चीज़ें टिपिकल नहीं है, बस इतना याद रखिए। इक्वेशंस याद है आपको, पैराबोला कैसे बनेगा, लाइन कैसे बनेगी, पूरा का पूरा गेम उसी का है। और अब मुझे लगता है कि आपको चीज़ें ये अच्छे से बिल्कुल दिमाग में बैठ गई होंगी। देखते ही आप सीधे बताएंगे ऐसा ग्राफ बनेगा, वैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जी की। तो ये मैंने आपको क्या बोला था अभी, जी ग्राफ कैसे बनेगा, हमेशा वैसे ही बनेगा जैसे बनता आया है। ये बन गया आपका पीटी ग्राफ। तो अब सीधे अगर टिपिकल तो नहीं हो रहेगा आपके लिए, सिंपल सीधी बन रही होगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम कागज लेते हैं। इस साइड की बिल्डिंग, बॉल यहाँ से हमने ड्रॉप की है, यू बराबर, बॉल यहाँ से ड्रॉप कर दी है, यू बराबर 0, यहाँ थोड़ा दी है आपको एक्स टी बी टी और ए टी ग्राफ को ड्रॉ करना है। चलो मैं समझ जाते हैं। एक्स टी ग्राफ के लिए इक्वेशन क्या आएगी, एक्स इक्वल टू माइनस जी टी स्क्वायर, ये तो आएगा ना, एक्स इक्वल टू माइनस जी टी स्क्वायर, ए वैल्यू इसकी आएगी। क्यों ड्रॉप किया, तो यू की वैल्यू 0, तो यू टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब बोलो सर आपने प्लस क्यों नहीं लिया, ड्रॉप करने प्लस होता है, देखो मैं पहले बोलूँगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी की वैल्यू आपको हमेशा नहीं, आपको माइनस की लेनी है, बात ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप चाहे साइन कन्वेंशन पलट भी सकते हैं, ऊपर का ले लीजिए पॉजिटिव, मतलब डाउन नेगेटिव ले लीजिए, नीचे का पॉजिटिव ले लीजिए। लेकिन हम क्योंकि हम मैथ से पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें ऐसा साइन कन्वेंशन है, मैथ से पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स में भी हमने ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, तो ये हमारी फैमिलियर है, तो हम इसको ये मान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो कंपेयर कर लो इसको, माइनस ए एक्स स्क्वायर से डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगा। चल भाई हो गया, कहाँ जाएगा ये इसकी हाइट है, यहाँ पर इसकी हाइट जाके आ जाएगी, वहाँ जाके तो रुक जाएगा ये। दूसरी बात, अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, आपके मन में एक डाउट आ सकता है, उस डाउट को थोड़ा सा आपके दिमाग में आना चाहिए। डाउट ये है, डाउट ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर अगर जैसे हमने अभी हम जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, हम इसको ओरिजिन माने थे अभी, और इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी इसको ही ओरिजिन माने थे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसको हम ओरिजिन माने थे, राइट।
अब अगर हम बॉल ऊपर से ही फेंकें, बॉल ऊपर से ही फेंकें, बॉल ऊपर से ही फेंकें और ओरिजिन मान लें इसको, ओरिजिन मान लें इसको ओरिजिन मान लें, ओरिजिन ये ना ओरिजिन इसको मारा, ये पहले वाला था, तो ग्राफ कैसे बदल जाएगा, ग्राफ कैसे चेंज हो जाएगा। अब देखिए ओरिजिन आपका नीचे घट के आ गया, इसका मतलब ये हाइट वाली हाइट पॉजिटिव हो गई, यानी हाइट पॉजिटिव हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके पैराबोलिक इक्वेशन में एक इंटरसेप्ट ऐड हो जाएगा, इंटरसेप्ट ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा ये भी देख लीजिए, क्योंकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो t बराबर 0 पे, इसको t बराबर 0 पर कर दो, 0 पर करो, क्या आएगा x बराबर c क्या होगा, वो वैल्यू जो टाइम t बराबर 0 पर आपके डिस्प्लेसमेंट को दिखा रही है। तो जब ओरिजिन यहाँ पर था तब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 माना गया था, आप 0 से नेगेटिव तब जा रहे थे, लेकिन जब ओरिजिन यहाँ पर आ गया तो आपका ऑलरेडी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, इतना होगा, पहले ऑलरेडी इतना है आपके पास में। तो इस ग्राफ को यहाँ से उठा लीजिए, ये आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि बॉल यहाँ से फेंकी यहाँ पर आके रुक जाएगी, बॉल यहाँ से फेंकी यहाँ पर आके रुक जाएगी। तो आप दिमाग लगाइएगा, क्या मैं इस ग्राफ को यहाँ तक ले जाऊँ, या मैं इसको यहीं पर ख़त्म कर दूँ, यहाँ पर ख़त्म कर दूँ, क्या करूँ, आगे ले जाऊँ या इसको यहीं पर फिनिश कर दूँ। इसको ध्यान से देख लीजिए, चलिए ग्राफ को हम इसके नीचे लेके नहीं जा सकते हैं। अब क्यों नहीं ले सकते ये भी समझ लीजिए आप, कारण क्या है भाई, कारण ये है कि ओरिजिन पे आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो नहीं हो रहा, तो आप इस लाइन के नीचे नहीं जा सकते, आप समझ रहे हैं। तो आपको डिस्प्लेसमेंट को यहीं बता के जो है रोक देना होगा। तो ये ग्राफ कब का है, जब ओरिजिन हमारा यहाँ पर है, ये ग्राफ कब का है, जब ओरिजिन हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसे दिमाग में है तो मैं आपको बता दूँ, ओरिजिन में शिफ्ट हो जाते हैं कभी कभी, हालांकि ऐसा क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ कहेगा नहीं, लेकिन हाँ शिफ्ट अगर किसी ने पूछ लिया आपके मन में आ गया तो फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा। आप इतना खाली ध्यान देगा, मेथड खाली इतना ही है, कुछ में नया नहीं है इसमें। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ग्राफ वेलोसिटी अगर निकाली जाए इससे तो v बराबर आ रहा है gt माइनस dt, माइनस आ रहा है तो नेगेटिव वैल्यू है, शुरू कर दो यहाँ से, कितनी बन जाएगी मुझे, अगर ओरिजिन इसको यहाँ से माने तो, ओरिजिन यहाँ से माने तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप डाउन जा रहे हैं तो डाउन के लिए आपको यही चीज़ मिलने वाली है, देखो इक्वेशन से हमारा स्लोप वो नेगेटिव है, तो हमारी जब वेलोसिटी वो भी वर्ड नेगेटिव तरफ जाती चली जा रही है, तो यहाँ पर आके वैल्यू जाके रुक जाएगी इतना, ठीक है। तो इतनी आपको समझ आ रही होगी, ये सारी चीज़ें आप लोग ये पहले पढ़ चुके हैं और अभी इसको हम ड्रॉ करने में इसको दोबारा पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर हम इसको आगे बात करते हैं तो आगे हमारे पास में
इसका आएगा 80 ग्राफ। ठीक है, आपको भी एक काम करना है, मैंने जो ग्राफ बनाया है उसको आपको यहाँ पर ओरिजिनल लेके ड्रॉ करना है। होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, ओरिजिनल लेके यहाँ पर ड्रॉ करिएगा और फिर उसको मैच मतलब फिर उसको आपको आप देखिएगा क्या वो कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। डाउट हो तो पूछिएगा फिर आप, ठीक है ना। आप ओरिजिनल शिफ्ट करके भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जीडी ग्राफ कोई चेंज नहीं होगा, जीडी ग्राफ में, जीडी ग्राफ में वही का वही आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स ऑल। मैंने पहले बोला हुआ है कि आपको जो 80 ग्राफ है वो कभी चेंज नहीं होने वाला। ठीक, इतना हो गया। तो मुझे लगता है कि अब इससे ज़्यादा कंडीशंस इसमें अब ज़्यादा बनती नहीं हैं। इससे ज़्यादा जो कंडीशंस होती हैं इसमें अब ज़्यादा चीज़ें बन के सामने नहीं आती हैं, है ना। मतलब वो फेंक दिया, बिल्डिंग से फेंक दिया, ड्रॉप कर दिया, तो ये ऐसा हमारा हो जाता है ना केस। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, चलिए तो अपन यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, तो जितना आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए फटाफट, जल्दी से आता हूँ। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हमें पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। मैं प्रॉब्लम में पढ़ देता हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। A car starting from rest, a car starting from rest accelerates uniformly at 2 meter per second square for 5 seconds and then move with constant speed acquired for next 5 seconds and then comes to rest retarding at 2 meter per second square। ठीक है, मैं ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन दिखा देता हूँ। देखिए एक कार है, उसमें पहले एक्सीलरेशन है, वो दिया गया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, ये दिया गया है। और ये कार फ्रॉम चलती है रेस्ट पे, u बराबर 0 हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए आगे तक बढ़ती है। ठीक, इसके बाद पहला तो ये केस हो गया। ठीक है, उसके बाद स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, और ये अगले t2 टाइम तक के लिए 5 सेकंड के लिए बढ़ती है आगे की तरफ। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद तीसरी कंडीशन दी है उन्होंने, यहाँ पर अगली कंडीशन देख दी है कि रिटार्डेशन उसमें आ जाता है। पर सेकंड स्क्वायर का, और फाइनली बॉडी जो है
रुक जाती है। ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के तीन पार्ट से मिला के एक क्वेश्चन बनाया गया है। कर पहले टेस्ट पर थी, एक्सेलरेट हुई, स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ने के साथ में t बराबर 5 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कांस्टेंट कर दी गई। ठीक, स्पीड कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट स्पीड हो गई। कब तक? अगले 5 सेकंड के लिए। ग्रेडेशन 5 मतलब 10 सेकंड बाद फिर उन्होंने लगाया, ग्रेडेशन लगा दिया कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और आगे तक गाड़ी लेके आगे जाके रुक गई। इस पूरे मोशन के लिए आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो फिर क्या करूँ, बनाऊँ फिर मैं, या आप ट्राई करोगे? करो, ट्राई करो आप 2 मिनट के लिए, टाइम करो 2 मिनट का, सॉल्व कर लो, आगे देखो फिर क्या हो सकता है इसमें। तो ग्राफ मतलब ये एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन के पार्ट है। ये पार्ट मतलब एक ही पूरे क्वेश्चन को बनाया जाए। इसके लिए बनाना है एक्स ग्राफ, डी ग्राफ और एटी ग्राफ। ये समझिए ध्यान से, ठीक है, बनाइए। चलो फिर मैं शुरू करता हूँ। आपने बना लिया, अच्छी बात। साइन कन्वेंशन हमारे वही रहने वाले हैं, वैसे कुछ चेंज नहीं करने वाले। तो चलो देखता हूँ, पहले आपको मैं चीज़ें फाइंड कर लेता हूँ, पहले आपको कुछ चीज़ें मैं फाइंड आउट कर लूँ और उसके बाद फिर देखते हैं क्या हो सकता है। भाई दिखा पड़ता हूँ मैं यहाँ पे, पहले से ये और यहाँ पर u बराबर 0, यहाँ पर v बराबर कितना होगा, v को लगाओ यहाँ पर u प्लस 80, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। फाइनली गाड़ी लेकर रुक जा रही है, स्पीड अच्छा थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा इसकी। हाँ, अभी भी स्पीड इसकी वही रहेगी। v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल लाके इसकी स्पीड जाके 0 हो जाएगी यहाँ पर जाके, ठीक है ना। तो a b c d, एक्सेलरेशन प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइमिंग 5 सेकेंड, गॉट इट, राइट। यहाँ की टाइमिंग t2 बराबर 5 सेकेंड। यहाँ का टाइम पता नहीं है, निकाल लेते हैं ना अपन। लगाओ v डैश इक्वल टू, यहाँ पर लगा लो v डैश इक्वल टू v माइनस इसको मान लो a2,
इसको मान लो A1 माइनस A2t माइनस क्यों, क्योंकि डालेंगे राइट, 0 कर दो, b की वैल्यू 10 है, माइनस ये 2 इक्वल टू 2 आ गया, T3 बराबर 5 सेकेंड आ गया यार। ये यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकेंड। चलो, तो ये क्वेश्चन का हमने एक रफली ग्राफ बना लिया, एक रफली हमने यहाँ पर चीज़ों को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि आगे हमको इसका जरूरत नहीं पड़ने वाला। आप ये ऐसे करिएगा, जैसे क्वेश्चन दिया जाए ना, तो क्वेश्चन में हमेशा समझाया कि 2-3 कंडीशन जब दे दी जाती हैं तो वो 2-3 कंडीशन के बाद आप उनको एक कंडीशन में कन्वर्ट कर डालो, तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलो शुरू करता हूँ फिर मैं इसे ग्राफ को ड्रॉ करना चालू कर देते हैं। तो एक्स ग्राफ, वी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ। अब इसका बनाना है एक्स टी ग्राफ, आपको इसका बनाना है एक्स टी ग्राफ। आप एक्स टी ग्राफ कैसे बनाया जाए, एक्स टी ग्राफ कैसे बनाया जाए, आपको चाहिए पड़ेगी डिस्टेंस, तो ग्राफ डिस्टेंस निकालो यहाँ पर DAB, एक्सेलरेशन है लगाओ, x बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, राइट। तो सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 2, ये कितना है 5, 25 मीटर आ गया यहाँ पर, तो यहाँ बन सकते हैं 25 मीटर DAB। अब DBC कितना होगा, स्पीड कांस्टेंट है 5 सेकेंड 50 मीटर, ठीक। DCD कितना होगा, DCD कितना होगा, फिर लगाओ x बराबर ut माइनस हाफ AT स्क्वायर, तो u की वैल्यू 10 इंटू टी 5 50 हुआ, माइनस 1/2 A 2 कट गया 30 25, अगेन 25 मीटर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये लगा लीजिएगा DCD बराबर u, तो ये रहेगा v T3 माइनस A2 T3, तो ये आ जाएगा 25 मीटर। डन, चलिए शुरू करते हैं फिर। हम शुरू करेंगे यहाँ पर पहला एक्स टी ग्राफ। तो अब दिमाग लगाओ, अगर आप ध्यान से देखिए तो एक्स टी ग्राफ में अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, दिख रहा है आपको, एक्स टी ग्राफ में अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, जरा ध्यान से देखिए, समझ पा रहे हैं आप। अगर आप इक्वेशन को ध्यान से देखें तो वहाँ पर एक्स टी ग्राफ में अपवर्ड पैराबोला बन रहा है। चलिए शुरू करते हैं इसको, एक्स टी ग्राफ। ये टाइमिंग, ये अब ये तो वैल्यू 0 हो गई, क्या बना, ये इसको मैच करो s इक्वल टू एक्स स्क्वायर से, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको मैच करो, ऐसा आएगा अपवर्ड पैराबोला, ये ऐसा, राइट। डन, कितने वैल्यू तक, 25 मीटर तक। ये इसका बन गया, ये हो गया DAB, A to B पहुंच गया। फिर इसके बाद क्या है, 50 मीटर, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तो पैराबोला तो बनने से रहा, क्योंकि टी इसका वाला टर्म कट जाएगा, v बराबर मतलब x हो जाएगा v इंटू टी,
एक्स और टी लीनियर सिस्टम में है, ग्राफ लाइन सीधी रहेगी। कितना 50 मीटर, ये चला गया कितना बी टू सी लाइन का पड़े ये पहुंच गया 50 मीटर, ये हो गया राइट। और फिर इसके बाद इक्वेशन BCD कहाँ गया, हाँ BCD कितना है 25 मीटर है। 25 मीटर में अगर ध्यान से देखें तो इसका इक्वेशन क्या बन रहा था, x बराबर VT माइनस हाफ AT स्क्वायर, यानी कि जो टी स्क्वायर का जो टर्म है, जो कॉफिशिएंट है वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव है ना। देखो ना यहाँ पर अगर बात करें तो जो BCD आएगा वो ऐसा बनेगा VT माइनस हाफ T3 A2 T3 स्क्वायर माइनस में, तो माइनस यहाँ पर आ रहा है ना राइट। तो ये कैसे बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। अब आप बोलोगे सर इसको आप नीचे क्यों नहीं ला रहे हो, क्योंकि बॉडी ओरिजिन से दूर जा रही है, ओरिजिन से दूर चलती चली जा रही है, ओरिजिन की तरफ नहीं आ रही ना, तो ओरिजिन से दूर जाओगे तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव रहेगा, तो किसी भी हालत में ग्राफ से नीचे आने से रहा। ये हो गया C2, देख लो बराबर के तैयार हो गया, बराबर है। तो यार ये ऐसा करना था, इसमें थोड़ा क्वेश्चन लेंदी तो है, थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी भी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, सिंपल है ये। तो कॉपी कर ले, टाइम देना उसको 1 मिनट का फटाफट जल्दी से। ठीक है चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बन के तैयार हो गया एक्सटी ग्राफ, है ना। चलो अब हम बनाते हैं साइड में बीटी ग्राफ। यहाँ हमारे लेते हैं अपन लोग बीटी ग्राफ। ये थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि इसमें पैराबोला टर्म को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलो भाई, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, स्लोप पॉजिटिव रहेगा, वेलोसिटी 0 से 10, स्लोप कांस्टेंट रखते हुए और पॉजिटिव रखते हुए यहाँ से यहाँ पहुँच गए A to B 10 मीटर पर सेकेंड, गॉट इट। फिर वेलोसिटी अगले 5 सेकेंड के लिए कैसे है, कांस्टेंट है, तो स्लोप 0 हो जाएगा। ये अगले 5 सेकंड के लिए B to C आ गए, राइट। और फिर जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड से घट के 0 हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो V बराबर U माइनस GT, स्लोप नेगेटिव आएगा, T ये आ गया, वेलोसिटी अगेन 0 हो गई, ये D पॉइंट आ गया, T1 T2, चलो यहाँ इसको T1 मान लेते हैं, ये T1 और ये T2 और ये T3, तीनों की वैल्यू 5 5 5 हो जाएगी, बराबर है। यहाँ भी ऐसे दिखा सकते हो ये वाले ग्राफ में।
बराबर है? इतनी बात क्लियर हो रहा है? अब बात करते हैं हम एक्सेलरेशन की। चलो यहाँ लेता हूँ मैं। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है यार, देखो ना, 2 है, फिर 0 है, फिर -2 है। मुझे लगता है कि एटी ग्राफ ज़्यादा इजी होता है बनाने के लिए। ए प्लस में +2 मीटर/सेकंड स्क्वायर है ना। फिर घट के 0 हो गया, तो 0 के लिए ग्राफ ऐसे जाएगा यहाँ तक के लिए। फिर घट के वो नेगेटिव हो गया, घट के वो नेगेटिव हो गया। यहाँ शुरू कर दो, ये नेगेटिव कितना हो गया, -2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो ए बी ना, और सी तक तो ये कांस्टेंट ही है, तो बी ये भी हो जाएगा, सी ए और डी ए। तो ये कंडीशन अक्सर बन जाएगी, राइट। तो यहाँ पर जो मैंने पॉइंट दिखाया है ना, ये अब मतलब जब स्पीड बढ़ रही है, ये स्पीड कांस्टेंट है ये, और स्पीड घट रही, तो आप ग्राफ बन के क्या हो गया। आप चाहें तो बस थोड़ा सा डॉट लाइन यहाँ पे दिखा सकते हैं, डन। और यहाँ पर कि स्टॉप ब्रैकेट रुक गया। तो ये T1 फिर से लिख देता हूँ मैं 5 सेकेंड, T2 5 सेकेंड और T3 5 सेकेंड। तो इस तरीके से हमने ग्राफ को आज ड्रॉ करना सीखा, और हमने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी लिया, एक क्वेश्चन भी लिया, जिसमें से हमने तीनों जो ग्राफ थे वो अपने बना के यहाँ पर चेक किए। हालांकि ये प्रॉब्लम थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा ट्रिकी था, पहले सॉल्व करना था फिर ड्रॉ करना था। तो इसमें थोड़ा यही मैंने आपको बताया था कि ड्रॉ करने में यही दिक्कत जाती है कि हम पहले बेसिक अगर क्लियर नहीं होगा तो हम आगे इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, वैल्यू नहीं आएगी तो फिर इसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आपका टास्क ये है कि आप इस पर एक और वैल्यू इसको बदल के इसका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। बाकायदा मैं आपको असाइनमेंट तो दे दूँगा बाद में, मतलब आजकल में। तो आज हमारा लगभग ये ड्रॉ खत्म हुआ, और हमने आज देखिए कन्वर्जन भी किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। और कन्वर्जन ये भी हो सकता है कि भाई एक्स से वीटी बनाओ, वीटी से एटी बना लो, ये भी आपका कन्वर्जन टाइप का है। तो ये ड्रॉ वाला केस लगभग आज हम यहाँ पर खत्म करेंगे। कल जब आएंगे तो हम ड्रॉ वाला केस एक सवाल थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लूँगा मैं इसी संबंधित क्वेश्चन, और फिर हम कन्वर्ट करना सीखेंगे कुछ ऐसे ग्राफ जो अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं। ग्राफ का मतलब केसेस ऐसे जो अभी तक हमने नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय।